है मेरी ज़ोहरा जबी, तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और। नमस्कार, ITV पर इस कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है, जिसमें हमारे साथ हैं मन्ना डे। ये नाम इस तरह हमारे साथ सुरों को लेकर गूंजता है, हमारे ज़हन में इस तरह से ये शामिल हो गया है कि जैसे कोई आरती हो रही हो, जैसे कोई उस तरह की स्थिति में मन पहुंच जाए जो हमसे अलग नहीं हो पाता हो। कहते हैं कि संस्कृति वो है जो हमारी सामूहिक जीत का साझा संसार रचने वाली है, और इस तरह के गीत बहुत सारे मन्ना डे के द्वारा हम तक पहुँचे हैं, जो हमारी स्मृतियों का हिस्सा है, हमको समृद्ध करने वाले हैं। चाहे गीत वही हो जो अभी आपने देखा है, मेरी ज़ोहरा ज़बीं, या फिर ये हो कि जिसके अंदर नींद उड़ जाती है, और जिसका बोल मैं फिर एक बार मन्ना डे का स्वागत करते हुए उन्हीं से पूछना चाहूँगा कि पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। तो सबसे पहले आपका हमारे स्टूडियो में, न्यूयॉर्क में, अमेरिका में बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे ये पता है कि जन्मदिन आपका उस दिन आता है जो अमेरिका पूरी तरह मनाता है लेबर डे के रूप में। 1920 का वो वक्त था, और तब से अब तक की यात्रा संगीत की आपकी रही है। हमें पहले दिनों के तरफ आप अपना हाथ पकड़ कर ले चलें, जब आपको मन हुआ कि मुझे गाना चाहिए। क्या उम्र आपकी रही होगी? कौन आपको ज़्यादा प्रभावित करने वाले थे उन दिनों? अशोक जी, आपने तो बहुत कुछ कह दिया मेरे बारे में। मैं शुरू में अपने देखने वालों को ग्रीटिंग्स एंड आदाब और नमस्कार कर रहा हूँ। इट इज़ वंडरफुल बीइंग हियर अगेन। लास्ट टाइम आई केम हियर आई डिड समथिंग फॉर ITV, राइट। एंड क्या बताएं, ITV इस माध्यम से आप लोग जो काम करते हैं हमारे सुनने वाले तक हम मेरी आवाज़ पहुंचा देते हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनने वाले को मैं बहुत धन्यवाद करता हूं जी। आज भी उन लोग सुनते हैं मुझे। मैं इस खुशी को अपने साथ लेते हुए फिर से अपने सवाल की तरफ बढ़ता हूं। संगीत और आपका संबंध कैसे शुरू हुआ? अशोक जी, आप लोग तब बहुत छोटे थे उम्र में जी। वो मेरे चचा जी, उनका नाम सुना कभी? केसी डे साहब। जी जी। केसी डे साहब, उस फैमिली में मैं पैदा हुआ, और गाना बजाना तो था ही। तो मैं जब ग्रेजुएशन किया कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, तो आई हैड टू ऑप्शंस। आइदर आई हैड टू बी अ लॉयर, and then I chose to be a singer. Very good. We are glad for that. And then my father wanted me to be a lawyer. He said, there is no lawyer in our family, you have to do law. I said, ठीक है. I was an art student. जी. But then चाचा जी जब देखा कि I had that aptitude, natural aptitude for singing, then चाचा जी said, मन्ना जब बोल रहा है वो गाना चाहता है तो गाने दीजिए. And I told my family members also that if I don't succeed, if I don't do well, then I shall switch over to law. Right. Then इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि चाचा जी बम्बई आ रहे थे, और CM त्रिवेदी साहब उन दिनों में एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर थे, गुजराती थे, CM त्रिवेदी। उन्होंने न्यू थिएटर्स से बहुत नामी दामी आर्टिस्ट को लेके चले आए, क्योंकि न्यू थिएटर्स वाज disintegrating those days. So my uncle came, Prithviraj Kapoor came, and Fani Majumdar came, Leela Desai came, and all the Saigal Saab came. Wow. They all came from Calcutta, and I took that opportunity. I came with my uncle because my uncle was blind. Somebody had to be there with him of the family. That was the beginning. I told my uncle कि भाई हम तो म्यूजिक इंडस्ट्री में काम ज़रूर करना चाहते हैं, साथ ही साथ हम अच्छी तरह से गाना सीखना चाहते हैं। तो चाचा जी लेके गए मुझे वो अमन अली खान साहब के पास। अच्छा। अमन अली खान साहब तो बूढ़े थे और बहुत जले हुए आदमी थे, न जाने क्यों। अच्छा। वो उन्होंने बोला ये बच्चा क्या गाएगा, ये बच्चे का काम नहीं है। नहीं तो चाचा जी बोला, उस्ताद जी ये मेरा भतीजा है और आप इनको सुनिए। अच्छा तो सुनाओ। तो मैं
मैं पूछ लिया उनसे क्या सुनाऊं। जी। अबे क्या सुनाओगे, जो आता है वो सुनाओ। सो मैं थोड़ा तानपुरा मिला के मैं गाना गाया। मैं बोला के बंद कर दिया। बोले ऐसा नहीं लगता है, ठीक है तुम रात में आया करो रोजाना। अच्छा। रोजाना आया करो। तब दैट वाज द बिगिनिंग जी जी। एंड देयर वाज नो लुकिंग बैक। यू नो आई लव्ड this kind of hard work. I have always enjoyed doing it and learning from the ustads. That is the only good thing I believe in, that unless you learn from Sahi Guru, you can never succeed. दादा दिस साउंड सो एक्साइटिंग दैट जैसे आपने प्रेम से और आत्मीयता से बताया कि वो बहुत जले हुए थे और फिर उनके साथ में जो वो जलापन कम हुआ वो रास्ता भी आपने हमको बताया। आप बिल्कुल जले हुए नहीं लगते हैं यानी 84 इयर्स के पास में आके आपका माइंड इतना अलर्ट है और आपका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना कमाल का है अभी तक, इसके पीछे क्या राज है? I don't know, but then I am a person, I don't mean harm to anybody. I am very, very satisfied with my life and whatever little I have achieved through singing. And सब कोई बोलते हैं कि भाई रफ़ी मियाँ थे और मुकेश थे, ये है वो। आप कभी किसी के बारे में कुछ बोलते भी नहीं है कि उन्हें बोलना क्या था। वो लोग महान थे, गाते थे, बहुत अच्छे गाते थे और कामयाब आर्टिस्ट थे। मैं उनको सुनता रहा, मुझे उनको सुनने के बाद मैं बहुत कुछ सीखा उनसे। दादा आपने सबसे पहला कौन सी फिल्म का गाना ऐसा गाया जिससे कि आपको मज़ा आ गया कि हाँ ये कुछ बात बनी है? कोई ऐसा ब्रेक जो शब्द यूज़ में लेते हैं सामान्यतः कि 1950 में मैं बर्मन साहब के असिस्टेंट बन के काम कर रहा था बॉम्बे टॉकीज़ में। बॉम्बे टॉकीज़ दोज डेज यूज्ड टू बी रन बाय अशोक कुमार जी, हमारे दादा मुनि अशोक कुमार, and he was producing one movie, Mashal. जी, He was the hero. Director was Nitin Bose, the then very, very big director. And there, Barman Saab was the music director and I was assisting him. There were two songs. एक गाना तो था ऊपर गगन विशाल नीचे गहरा पाताल बीच में धरती वाह मेरे मालिक तूने किया कमाल। वो गाना जो अच्छा ये भी मैं आपको बताऊं कि बर्मन साहब कलकत्ते में हमारे चचा के पास सीखते थे जी, केसीडी के पास सीखते थे बर्मन साहब। अच्छा अच्छा। तो बर्मन साहब ने बोला तू गा ये गाना। बर्मन साहब बिल्कुल इसी ढंग से बात करते, तू गा ठीक, ये बिल्कुल गुरुजी जैसा गाना। गुरुजी ने उनकी गुरुजी बिल्कुल गुरुजी जैसा गाना, स्टेंटोरियन वॉइस, ओपन थ्रोटेड सिंगिंग, यू नो, ऊपर गगन विशाल, like that, you know, sing like this. I said okay, and I sang, and that became a runaway hit. Wonderful. People had to take notice of it, and then they said, who is this singer with this kind of voice? And there was the start. I never looked back. वंडरफुल। दादा एक तो मुझे ये शब्द पढ़ने में आता है, आपके साथ में लिखा हुआ है लेजेंडरी सिंगर, और ये सब हमारे लिए बहुत बहुत गर्व की बात होती है कि आपके जैसे गायक हमारे साथ आएँ। हमारे दर्शक भी आपसे बात करने के लिए लालायित हैं और इतनी सारी बातें आपसे कहने की हैं, सुनने की हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपना कोई रोमांटिक गाना हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा गुनगुना दें, फिर हम उनसे बात करना शुरू करें, ख़ास करके जो आपको प्रिय लगता हो। जैसे रोमांटिक गाना, रोमांटिक गाना, वाह, क्यों रोमांटिक गाना क्यों सुनना चाहते हो? ये जो बात दिल की है वो बिना कहे आप समझ जाए तो अच्छा है, क्योंकि एक शाश्वत सी बात रहती है रोमांस में। आप देखिए आपके ज़माने की फिल्मों से लेके आज तक की फिल्मों में रोमांस तो निश्चित रूप से एक अंग होता ही होता है और सभी के दिल को भाता है दरअसल, और जला हुआ नहीं होता है रोमांस। विशेष करके जो प्यार हुआ, इकरार हुआ आपने गाया था, अगर वो आप गुनगुनाए थे। नहीं अच्छा आपको लगता है, आपकी नाक से मुझे लग रहा है। ठीक है, वो गाना ठीक था, लेकिन रोमांटिक गाने यू नो मेरे ख्याल से रोमांटिक जैसे कि प्यार हुआ इकरार हुआ, इसमें रोमांस कहाँ है? इसमें गति है। मुझे लगता है कि ये कोई पिकनिक सॉन्ग है। ये बात तो सही है। हाँ, मैं हमेशा हैव ट्रीटेड दिस एज अ पिकनिक सॉन्ग। अच्छा अच्छा, आपका फेवरेट रोमांटिक सॉन्ग कौन सा है जो आपने गाया हो? वो तो बोलना बड़ा मुश्किल है। वैसे देखिए रफ़ी मियाँ जो थे ना, उनके मुकाबले में मैंने रोमांटिक सॉन्ग्स बहुत कम गाया।
मेरे गाने सब जो थे जिंदगी के रोज़ाना जिंदगी की बात, ये सब लेके, तेरे नैना तलाश करें जैसे, हाँ नहीं, तेरे नैना तलाश करें, वो बर्मन साहब की कंपोजिशन, दैट वाज ए वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ए सॉन्ग एंड वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग. एंड यू नो, इत्तेफाक से मुझे इस बात की गर्व है कि मुझे चुना गया टू सिंग ऑल द डिफिकल्ट सॉन्ग्स ऑफ द इंडस्ट्री. जी जी जी. बिकॉज हमारे कंटेम्पोरेरीज जो थे ना, रफ़ी मियाँ खास करके, जी. उनकी I would say he definitely demanded it by dint of his talent, you know. Right. But then he sang the bulk of the songs of our industry, and जो कुछ गाने, जैसे मैंने कहा कि अगर मुश्किल रात कुछ हो, क्लासिकल बेस का गाना हो तो मन्ना डे को बुलाओ, ऐसा था. जैसे फुल गेंदवाना मार. हाँ ठीक है, आप वही थोड़ा फुल गेंदबाजी मार दीजिए, कुछ आप गाइए, फिर हम कॉल लें. फुल गेंदवाना मारो न मारो लगते करे जयवा मिचो. क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और अलबेली नार प्रीतम द्वारे, अलबेली नार खड़ी घूंघट खोले, रस अखियों में घोले, मुस्कान भरे चुपके वो निहारे, अलबेली आ. क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. दादा, वो आपका जो गाना है पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, उसमें जो एक दर्द आता है, जैसे उसका पूरा खिंचाव दर्द का, वो जो अगली पंक्ति है उसमें आ जाता है, वो आपके जीवन में तो कभी आया नहीं, सब राजी खुशी रहा. अशोक जी, ये बोलना बड़ा मुश्किल है कि कभी नहीं आया. कभी कभार तो आया, हो जाता है ऐसा. लेकिन आई डोंट नो दैट सॉन्ग पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, जैसे बर्मन साहब बनाए ना, इट टच्ड माय हार्ट. दैट्स व्हाई आई कुड पुट माय हार्ट इनटू इट. जी, वो भी थोड़ा सा गुनगुनाएंगे प्लीज. पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई, एक पल जैसे एक जुग बीता, एक पल जैसे एक जुग बीता, जुग बीते मोह नींद न आई, पूछो न कैसे मैंने, पूछो न कैसे मैंने, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई. क्या बात है, क्या बात है. एक जो आपकी गायकी है जिसमें इस तरह का माधुर्य है और जो शास्त्रीय संगीत का संपुट जिसे कहा जाए, इस तरह का ये बात दरअसल I have strived very hard. I have learned classical music definitely. जी जी. But I never wanted to put those classical things in my singing. Never. The science of classical music, जैसे कि आप हर गाना मेरा सुनिए, उसमें classical touches जरूर होंगे. जी जी. And I have deliberately put those things into it. And I have been lucky that way. The music directors always depended. वो बोलते थे ये गाना है मन्ना जी आप गाइए अभी. क्या बात. तो मन्ना दा के गाए हुए गाने कोई आम आदमी उतना अच्छी तरह से नहीं गुनगुना सकता है. ज़ोहरा जबी की एक लाइन अगर आपके मुखारबिंद से हमारे दर्शकों तक पहुंच जाए. मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान. क्या बात है, क्या बात है. दादा, ये जो आपने कवालियाँ या खास करके जो कवाली है, जो इश्क वाली है, उसको गाने का कैसा आपका अनुभव रहा? वो एक अमर हो गई है. अशोक जी, दरअसल बात है कि न जाने क्यों मैं बंगाली होते हुए भी मुझे तरह तरह के गाने के लिए बहुत दिल तरसता रहता है. और हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर साहब जैसे कि मदन मोहन हो, नहीं तो रोशन हो, ये चाहते थे कि गाने जैसे जैसे उन लोग बनाते थे ना, उन लोग चुनते थे कौन सा आर्टिस्ट से लिया जाए. तो न तो कारवां की तलाश है, न हम सफ़र की तलाश है. ये जब कवाली बनी तो रोशन ने बोला
ये तो मन्ना से गवाएंगे हम। तो सबने बोला ये मन्ना डे और कव्वाली कैसे गाएंगे? बोले मन्ना डे को सुनो तो सही थी पारंपरिक। अच्छा, इत्तेफाक से रोशन मेरे बहुत ख़ास दोस्त थे जी और रोशन की बीबी थी बंगाली, भी अभी है, अभी भी जी, है। जी। रोशन तो चला गया, तो उनके साथ उठना बैठना रहता था। जी वो हमेशा मुझे बोलते थे मन्ना अभी क्या बनाया सुना। तो मैं बहुत माई बंगाली सॉन्ग्स आई ऑलवेज ट्यून माई सेल्फ, वो बहुत पसंद करते थे, उनकी बीवी भी। तो उनको सुनाता था मैं, सुनिए। तो न जाने क्यों ही फॉर्म्ड एन ओपिनियन, बट दिस इज द सिंगर, आई मस्ट एक्सप्लॉइट हिम, राइट। एंड दैट इज व्हाई ही एक्सप्लॉइटेड मी। लागा चुनरी में दाग उन्होंने बनाया, क्या बात। रोशन ने बनाया ना। ये गाना जो है दादा, मैं मजाक में थोड़ा आपसे बात कह रहा हूँ, ये हमारे सारे पॉलिटिशियंस के लिए फिट बैठता है। लागा चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे, सब उसी में लगे हुए हैं। दादा एक कॉल और लेने से पहले मैं अगर आपसे ये गुजारिश करूं कि वो झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, That's a national award winning song. जी 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 That was by शंकर जयकिशन। गाना लिखा था हसरत साहब जी और राजकुमार ने गाया था। तो बड़ा मज़ा आया था राजकुमार साहब जब गाए। वो बोले देखो भाई मन्ना बाबू, ये तुम तो पंडित हो, गाना वाना गाते हो, ऐसा कुछ ना करना कि मेरे लिए भारी पड़ जाए। तो सीधा सीधा रखना भाई गाना। But he was such a good artist. दादा ये समय ज़्यादा हमारे पास नहीं रहेगा, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जब आप कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, जाहिर है कुछ तो आपके हिट सॉन्ग हैं वो आप सुनाते हैं। हिट सॉन्ग ही गाते हैं और क्या गाओ? जाहिर है। तो आप प्रस्तुति जो होती है उसके बारे में कुछ, जैसे आप जो कभी नहीं आए हो उस कार्यक्रम में, उनको कुछ बताने के लिए हो? बताना क्या है अशोक जी, फजूल के टाइम वेस्ट करना हमको अच्छा नहीं लगता। आप गाना सुनने के लिए आते हो, वो थोड़ी मुझे भाषण देना है उधर। लेकिन मैं बोलता ज़रूर हूँ कि भाई गाने के संबंध में कुछ इधर उधर जो कुछ हुआ, जब एक गाने में जैसे मैं गा रहा था, जैसे बर्मन साहब बोला बिल्कुल बकवास गा रहा है तू, कैसे, ऐसा नहीं ऐसा गा। तो बर्मन साहब जिस ढंग से गाते हैं, बर्मन साहब आपको मालूम है बहुत अच्छा गाते थे बर्मन साहब। तो उनका एक ख़ास स्टाइल है ना, वो जिस ढंग से गाते थे उस ढंग से गवाना चाहते थे। है काश चलते मिलके ये तीन राही दिल के, चादर में और तू, क्या बात है काश। ये चेहरा, ये मैं मेरे ख्याल से देवानंद के लिए गाया था, मैं और आशा। जी जी जी। तो ये हम दूसरी तरह से गा रहा था। बर्मन साहब ने नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कर। ये हम कभी कभी सुनने वालों को सुनाता हूँ, उनको अच्छा लगता है कभी कभी। दादा आपका एक गाना है तुम बिन जीवन कैसा बीता, ये मदन मोहन का था। ये मदन मोहन जी का था। तो ये गाने से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इतना लंबा सफ़र जीवन का, इतना क्रिएटिव और संगीत से भरपूर, कई लोग आए कई लोग गए, कुछ लोग चलते चलते बिछड़ जाते हैं, कुछ लोग ऐसे बिछड़ जाते हैं कि फिर मिलने की संभावना नहीं रहती है। आपको उनमें से कोई ऐसा चेहरा, कोई ऐसे लोग जो बहुत आपके करीब रहे हो, बहुत आपको याद आते हो, ऐसा कोई? बोलना बड़ा मुश्किल है। आप देखिए, इन माई लाइफ स्टाइल ऑल माई कंपैट्रियट्स, दैट इज़ रफ़ी मियाँ, मुकेश, हेमंत, तलत महमूद, ही वॉज ए वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, तलत महमूद, किशोर, ये सब चले गए ना, सारे के सारे चले गए। जी जी। लेकिन मैं ये बोल नहीं सकता कि हमारे बहुत करीब के दोस्त थे, लेकिन हमारे जो एसोसिएशन थी ना रफ़ी मियाँ के साथ, we used to have a proper understanding। हम जब दोनों एक साथ गाते थे, कभी we never thought कि I shall outsmart him। जी जी। ऐसी कोई भावना कभी दिल में आता नहीं था। वैसे थोड़ा बहुत किशोर के साथ होता था। अच्छा। किशोर में वो चीज़ थी कि मन्ना दा बहुत बहुत रेपुटेशन है, बहुत रच के गाते हैं। हाँ। जैसे एक गाना था वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, तुम मेरे दिन मेरे प्याले में शराब,
मेरे प्याले में शराब डाल दो फिर देख तमाशा ओ मेरे। क्या किशोर का था वो, तेरे चेहरे से नकाब चेहरे से, और किशोर का स्टाइल है ना। तो ये लक्ष्मी ने बोला, किशोर दा वो धक्का मत दीजिए, वो धक्का मत दीजिए, जरा मुलायम करके गाइए। तो मना वो जगह वाले हम जाते हैं। वो था वो थोड़ा ऐसा था, वो शरारती के साथ ही साथ वो दिल में न जाने क्यों करता था ये, पर शरारत जो थे, लेकिन आई वाज अ ग्रेट फैन ऑफ हिज। राइट। ओह यस, ही वाज अ ग्रेट आर्टिस्ट, नो डाउट अबाउट इट। दादा मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ, उनका गाना, वो गाना सुनिए आप, यक चतुर नार करके सिगार, वो गाना सुनिए। सुनने से लगता है कि यानी एक गाना हम लोग 12 घंटे लिया था रिकॉर्ड करने के लिए, दिस सॉन्ग, एंड उसमें जो कुछ ये स्पॉन्टेनिटी, टेढ़े टेढ़े टेढ़े, जैसे किशोर बोले टेढ़े सीधे हो जा रहे, सीधे हो जा रहे, ये पंचम बनाया ही नहीं था, वो बोल दिया ऐसा। बहुत अच्छे दादा, मैं आपसे यही कहने को हुआ था कि आपके साथ बैठ के ऐसा लगता है कि समय यहीं रुक जाए। चलते चलते एक पंक्ति अगर आप आयो कहाँ से घनश्याम की सुना दें और वहीं पे हम समापन करते हैं। अच्छा, आयो कहाँ से घनश्याम, आयो कहाँ से घनश्याम। क्या बात है। तो ये थे मन्ना दा हमारे साथ, और ये पता इनकी आवाज़ से हमें लग सकता है कि घनश्याम कहाँ से आए थे। आपका कार्यक्रम देखने के लिए धन्यवाद। अशोक व्यास को इजाज़त दें। नमस्कार जी, नमस्कार। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान।